हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपने किसी काम में बहुत फोकस देना चाहते हैं और बहुत कंसंट्रेशन से उस काम को करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाते हैं, यानी कि हमारा फोकस बन नहीं पाता और हमारा वो काम कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है कि एकदम से अचानक से ऐसी कोई अनप्लान्ड मीटिंग आ गई या किसी ईमेल या रिपोर्ट पे काम करना पड़ गया जो उस दिन के हमारे प्लानिंग में था नहीं, या फिर सोशल मीडिया हम बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं और इस तरीके से हमारे काम की प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, हमारा फोकस बना रहे और हम बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट ना हो और डाइग्रेस ना हो। जब ऐसा कोई फेज़ चल रहा होता है या ऐसा कोई दिन है जिस दिन हम फोकस नहीं कर पा रहे, उस समय के लिए हमें अपने आप को एक कमिटमेंट चैलेंज देना होता है। वो कमिटमेंट चैलेंज क्या है कि वो एक टेक्नीक है कि जब आप कोई काम करने बैठे हैं तो उस समय उसके लिए उस काम को एक टाइम बॉक्स में बांध दें, यानी कि एक टाइम लिमिट सेट कर ले अपने टाइमर पे कि अगले 1 घंटे ये ही काम करना है और किसी तरीके से कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी, कोई और ईमेल चेक नहीं करनी जब तक इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर कोई सोशल मीडिया हमें चेक नहीं करना, या हमें कोई इधर-उधर बात भी हो रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। ये अपने आप की एक कमिटमेंट होगी कि अगला आने वाला 1 घंटा कंप्लीटली फोकस इसी एक काम पर रहेगा। तो जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हो, आपको पता है कि वो काम हो जाएगा, आप एक एस्टिमेशन भी लगाते हो कि 1 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से अपने काम को टाइम दीजिएगा। अगर कोई एक काम आपको लगता है आधे घंटे में हो सकता है तो उसको आधे घंटे का टाइमर सेट करिएगा, बट उस आधा 1 घंटा में कंप्लीटली खुद को फोकस रखना है, कमिटमेंट देनी है कि कुछ भी हो जाए वहाँ से आपको उस काम से हटना नहीं है। इस तरह के चैलेंजेस देने बहुत ज़रूरी होते हैं कई बार, क्योंकि ये हमारे को बहुत फोकस फिर से हमारी जो कंसिस्टेंसी है उसमें वापस ले आता है। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस 1 घंटे के बाद ना फिर हम एक अपने आप को 5-10 मिनट की ब्रेक दे सकते हैं कि हाँ, चलो पूरी तरह से फोकस थे और उसके बाद हमने एक ब्रेक लिया 5-10 मिनट का। तो उस हिसाब से अगर आप अपने दिन को, पूरे दिन को इस तरह से काम लेके और टाइम बॉक्स में हर काम को आप बांध देंगे तो वो उस दिन के लिए बहुत अच्छी आपकी एक प्लानिंग हो जाएगी और एक कंसंट्रेशन से या फोकस से काम कर पाएंगे। एक आदत हम सबको एज प्रोफेशनल्स होनी चाहिए कि जो भी हमारे आज दिन के टास्क हैं, प्लान्ड जो हमारे काम है उसकी हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। फिर वो एक दिन पहले शाम को बन जानी चाहिए या अगले दिन सुबह जब काम शुरू हो रहा है, जो भी शिफ्ट टाइमिंग है उस हिसाब से शुरू करने से पहले आप एक लिस्ट बना लें। लेकिन उस लिस्ट के साथ आपको एक एस्टिमेशन टाइम देना होगा कि इस काम को करने में एक एस्टिमेटेड टाइम कितना लग सकता है। कई बार हमें अपने एक्सपीरियंसेस से पता चल जाता है कि आज अगर हम इस प्रेजेंटेशन पे काम करने वाले हैं तो ये लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में लेगी ये प्रेजेंटेशन, या एक रिपोर्ट है जिस पे हम बड़े दिनों से काम कर रहे थे और आज वो कंप्लीट करनी है तो ये आधे घंटे से आज ज़्यादा काम नहीं है। या फिर कोई मीटिंग शेड्यूल है तो हमें पता है कि ये 2 घंटे तक चलेगी, तो एक एस्टिमेशन टाइम हमें लिखना है। इसका फ़ायदा कहाँ होगा कि जब हम वो काम कर चुके होंगे या जब वो टास्क कंप्लीट हो चुका होगा और जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक्चुअल में कितने टाइम में ख़त्म हुआ। जिस चीज़ को हमने आधा घंटा लिखा था, क्या उसने ज़्यादा टाइम ले लिया, उसने 45 मिनट या 1 घंटा ले लिया, ज़्यादा ले लिया, या जिस चीज़ को हमने कहा था कि ये 1 घंटा लगेगा वो आधे घंटे में कंप्लीट हो गई। क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम ले गई तो हमें पता है कि आगे के लिए हमें इसको इतने टाइम में ख़त्म करना है, उसने ज़्यादा टाइम लिया है और उस बीच में क्या हमने ब्रेक ज़्यादा ली, क्या हम लैपटॉप से ज़्यादा दूर रहे, क्या हम कुछ अनप्रोडक्टिव चीज़ों में हमने अपना टाइम दिया है इसलिए इसने ज़्यादा टाइम लिया, या इस पर्टिकुलर टास्क का नेचर ही ऐसा है, या ये इस तरीके से काम करा जाए कि ये हमेशा 40-45 मिनट्स लेगा। और या फिर अगर कोई काम जल्दी ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल आपने उसको एस्टिमेशन टाइम दिया था आधा घंटा और वो 20 मिनट में ही ख़त्म हो गया, तो आपको पता है कि आज के दिन में आपके पास अब 10 मिनट एक्स्ट्रा बफर है। अब वो बफर ये नहीं कि आप उस बफर 10 मिनट में आप एक्स्ट्रा ब्रेक ले रहे हैं। उस 10 मिनट में यानी कि आपको लगता है कोई ऐसा काम जो बहुत डिफ़िकल्ट है, जो आपको शाम को करना है, तो उसमें अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा दोगे भी तो वो कहीं बैलेंस हो जाएगा। या फिर पूरे दिन में कोई ऐसी एस्केलेशन आती है या कोई क्लाइंट कुछ ऐसे, आपकी डिस्कशन लंबी हो जाती है या आपकी एक मीटिंग आ जाती है, तो उस समय ना हम पैनिक नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि कुछ ऐसे टास्क थे जो जो हमने टाइम दिया था वो जल्दी ख़त्म हो गए हैं, तो हमें एक बफर टाइम है हमारे पास। हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, पूरे इतने टास्क है, वो पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी। आप बफर टाइम देख के वो देख सकते हैं।
और ये पूरे चार्ट में जब आप फॉलो करोगे ना, एस्टिमेशन टाइम, एक्चुअल टाइम, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी समझ आएगी। आपको ये समझ आएगा कि क्या आप ब्रेक ज़्यादा ले रहे थे, क्या आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे या नहीं। आज के दिन में आप फोकस थे, इसलिए आप टाइम किसी काम को जल्दी ख़त्म कर पाए, टाइम पे ख़त्म कर पाए, या किस तरह से ज़्यादा उसने टाइम लिया। तो ये कई बार हमें ऑब्जर्व करना, हमारा पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये पूरे दिन में जब हम फॉलो करते हैं ना, तो उससे हमारा फोकस रहता है, कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ऑफिस से काम कर रहे हैं तो हमारे कॉलीग्स या हमारे कोवर्कर्स कई बार हमें ब्रेक के लिए बोलते हैं, या फिर वो हमारे पास आ जाते हैं और हम बातों में उनके साथ थोड़े ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। इट्स ओके टू डू दैट, बट उस टाइम के लिए आपको प्रायोरिटी भी देखनी होगी। उस टाइम के लिए आपको ये देखना होगा कि अभी आपका फोकस, आपकी प्रेजेंस कहाँ चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो आप बहुत पोलाइटली उनको बोल सकते हैं, आप उनको हर्ट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आप उनको बहुत पोलाइटली बोल सकते हैं कि सी आई अंडरस्टैंड, आप हम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ब्रेक पे जाना चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम दे दो, ये रिपोर्ट कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आज डेडलाइन है, बस आधा एक घंटा और दे दो और उस हिसाब से हम फिर ब्रेक पर जा सकते हैं, या मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। तो उस हिसाब से आप बहुत पोलाइटली किसी को डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटीज़ भी समझा सकते हैं विदाउट हर्टिंग एनीवन। जब हम ब्रेक्स पर जाते हैं ना, तो हमें ये भी देखना है कि कितनी प्रोडक्टिव चीज़ों में हम इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग द ब्रेक। क्या हम बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं सोशल मीडिया को और उससे कुछ हमारे दिमाग में कोई प्रोडक्टिव, कुछ नॉलेज गेन नहीं हो रही है। कई बार जब ऐसी चीज़ें होती है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे होते और हम ज़्यादा उस सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं जो बहुत ही अनप्रोडक्टिव है, नॉन वैल्यूएबल चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड कर रहा है, तो वो अगर हम एक 15 मिनट में हमने उसको ब्रेक में यूज़ भी कर लिया है ना, उसके बाद भी हम दोबारा जब स्क्रीन के सामने आते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो पर्टिकुलर कुछ ऐसे फेज आते हैं जब आपको लगता है कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो काम पे। उस समय के लिए जब भी आप इन बिटवीन पूरे दिन में छोटी छोटी ब्रेक्स लो ना, उसके अंदर कोई भी बहुत कॉन्शियस एफर्ट से ये देखना कि आप कोई नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हो, बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए आप चीज़ें तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके बारे में फिर आप सोचते रहोगे। तो अपने आप को एक रिस्ट्रिक्शन देनी होगी कि नहीं, अगर ब्रेक टाइम भी है तो उसमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें, कोई नॉलेज गेन करना, या कुछ उन लोगों से बात कर लेना जिनसे आपको लगता है कि ऑफ कोर्स वो कोई ना कोई एक आपको हेल्प करेगा, या आपको कोई आइडियाज़ देंगे, या आप जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे वो लोग। उनसे बात करो इंस्टेड ऑफ कि आप बस रैंडमली कुछ भी बात कर रहे हो। गॉसिप नहीं करना, क्योंकि उससे हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो कई बार बहुत कॉन्शियस एफर्ट लेके देखना पड़ता है कि अगर ब्रेक भी ले रहे हैं तो उस ब्रेक में हम क्या कर रहे हैं। ये सारे ना बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं। और उसके लिए एक और चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि हम मल्टीटास्किंग तो नहीं कर रहे, कि हमने एक ईमेल पे हम काम कर रहे हैं, एकदम से हमें एक नोटिफिकेशन आता है कि एक रिपोर्ट बनानी है, हम साथ साथ ईमेल भी लिख रहे हैं, साथ में साथ वो रिपोर्ट पे भी काम कर रहे हैं, या हम एक फ़ोन भी आ गया तो उस फ़ोन पे भी हम हैं। वो मल्टीटास्किंग ना हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा और वो कहीं ना कहीं फोकस नहीं बन पाएगा, या हम, और बहुत चांसेस होंगे कि हमारे से गलतियां होंगी, हमारे से एरर्स होंगे, क्योंकि हम किसी एक काम पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे और उसको सलीके से नहीं कर पा रहे, या जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो पहले एक काम कंप्लीट कर लो, अगेन गोइंग बैक टू उसको टाइम लिमिट में बांध दो कि इस काम को मुझे अगले 15 मिनट में ख़त्म करना है, फिर जो रिपोर्ट मुझे बनानी है उस पर फिर काम करना है, फिर जो उसके बाद अगर बीच में कॉल आ भी जाती है तो फिलहाल ये रोक लो, उस कॉल पे भी आप सोच लो कि इस कॉल में क्या डिस्कशन हो रही है, इसमें कंप्लीटली अभी मैं इन्वॉल्व हूँ। इसके बाद इस कॉल के थ्रू जो मुझे एक्शंस लेने हैं या जो डिसीजंस हुए हैं, इस कॉल पे बोला गया है कि हम एक मीटिंग करेंगे, हमें एक और डिस्कशन करना है, जो भी उसके पॉइंट्स हैं फिलहाल उसको कहीं लिख लो, वापस बैक टू अपने जो आप काम कर रहे थे उसको एक बार कंप्लीट करके, और फिर उस कॉल के जो एक्शन पॉइंट्स जो लेने थे, जो उस तरीके से उसको फिर वो सारे काम करो जो उस कॉल में डिसीजंस लिए गए हैं। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग नहीं, बट एक काम कंप्लीट करके अगले काम पे उसका उस हिसाब से टाइम देना। अगर बीच में कॉल आ भी जा रही है उसको सुन के वापस से उस पिछले काम पे आना और फिर कॉल वाले जो एक्शन पॉइंट्स है वो करना। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि एक काम को बहुत अच्छे से निभाना ताकि हमारा फोकस रहे और हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में चल रही होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती जिस तरह से हम वो चाहते थे। तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करिए। तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपसे बात करना चाहती थी। आपके पास कोई ऐसे तरीके हैं जो आपको लगता है कि हाँ बहुत
तरीके से काम करते हैं वो आपके लिए, आप बहुत ईजिली फिर आप अवॉइड कर लेते हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।